Morning, dear 7th class. Dear students, let us continue the chapter Life in the Desert. In the first part, I explain you what is the meaning of the desert, what do you mean by hot desert and cold desert, and we are doing the Sahara Desert. And in this part, I'll explain you about the people of Sahara Desert. Let us start, dear students. तो देखो बेटा, जो पीपल है सहारा डेजर्ट के, वो इतने ज़्यादा हार्श क्लाइमेट के बावजूद भी, हार्श क्लाइमेट के को तो देखो यहाँ का है ही। टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री 55 डिग्री तक पहुँच जाता है। दिन का टेम्परेचर इतनी गर्मी हो जाती है और रात के टाइम में फ्रीजिंग कोल्ड हो जाती है। तो ऑब्वियसली टेम्परेचर जो क्लाइमेट है वो बहुत हार्श है। ऐसे हार्श क्लाइमेट में भी जो यहाँ के इनहेबिटेट्स हैं, इनहेबिटेट्स मतलब यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, वो लोग वेरियस एक्टिविटीज़ करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी परफॉर्म करते हैं, ना सिर्फ वो यहाँ पे रहते हैं। कहते इनमें सबसे मेन है बेडुइन्स एंड तुरैग्स। ये ट्राइबल लोग हैं बच्चे, ये नोमैडिक ट्राइब्स हैं। नोमैडिक ट्राइब कौन होते हैं? जो अपने शिप्स के साथ, अपने एनिमल्स के साथ यहाँ से वहाँ मूव करते रहते हैं। तो ये लोग रियरिंग लाइफ स्टॉक, ये अपने पशुओं को साथ में पालते हैं। गॉड, शीप, कैमल, हॉर्सेस, इन पशुओं को ये पालते हैं बेडुइन्स और तुरैग्स। और ये एनिमल इन्हें मिल्क और हाइड्स प्रोवाइड करते हैं, और जिससे ये बेल्ट, स्लीपर, वाटर बॉटल, ये सब चीज़ें बनाते थे, कह सकते हो आप। जो इनके हेयर है उसका इस्तेमाल ये मैट, कारपेट या क्लोथ्स या ब्लैंकेट्स, कंबल वगैरह बनाने के लिए भी करते हैं। तो ये लोग हैवी रॉब्स पहनते हैं। हैवी रॉब्स होता है बड़े बड़े चोले। क्यों पहनते हैं ये हैवी रॉब्स? ताकि ये डस्ट स्टॉर्म से खुद को बचा सकें। तेज़ जो तूफ़ान आते हैं, जो हॉट विंड्स चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, उनसे अपने आप को बचाने के लिए ये हैवी रॉब्स पहनते हैं। जो ओएसिस का एरिया है सहारा डेजर्ट में, ओएसिस मतलब जहाँ पे सहारा डेजर्ट में पानी है, एंड जो नाइल वैली है इजिप्ट में, तो वहाँ पे तो लोग अब सेटल्ड होके रहने शुरू हो गए थे, क्योंकि वहाँ पे वाटर अवेलेबल है। और इसीलिए एक डेट पाम ट्री को ग्रो किया जाता है वहाँ पे। इसके बिना वहाँ पे क्रॉप्स जैसे राइस, वीट, बार्ले, बीन्स, ये सारी क्रॉप्स भी ग्रो की जाती हैं। इजिप्टियन कॉटन तो देखो पूरे इजिप्ट की, पूरे वर्ल्ड में फेमस है इजिप्टियन कॉटन। तो उसके बाद क्या हुआ कि यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ ऑयल हो गई। जब ऑयल की डिस्कवरी यहाँ पे हुई, तो ऑयल तो आपको पता है ऐसा प्रोडक्ट है जो पूरे थ्रू आउट द वर्ल्ड इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट, यहाँ पे पूरी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई सहारा डेजर्ट में, क्योंकि ऑयल बहुत ही कॉस्टली होता है और ये बेचते हैं कंट्रीज़, तो इन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है ऑयल से। तो ये कंट्रीज़ डेवलप होनी शुरू हो गई ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ ऑयल। इसके बिना और भी कई मिनरल्स यहाँ से मिले, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीज, यूरेनियम, तो काफ़ी सारे मिनरल्स यहाँ पे मिले। तो सहारा में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए, और ग्लीमिंग ग्लास सीज्ड ऑफिस बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी आसमान छूती बिल्डिंग्स बनी, टावर्स बने, मॉस्क्यूज बनी, सुपर हाईवेज बने। जहाँ पे पहले कैमल्स चलते थे वहाँ पे अब सुपर हाईवे बन गए। और जो साल्ट ट्रेड कैमल के ऊपर होता था, अब वो ट्रक्स में होने लगा। टूरैग्स जो थे वो अब फॉरेन टूरिस्ट गाइडर हो गए। फॉरेन टूरिस्ट्स को वो गाइड करने लगे, उस एरिया को घुमाने फिराने लगे। और जो नोमैडिक हार्ट्स पर्सन थे वो सारे सिटी लाइफ में रहने लगे हैं, उनको जॉब्स मिल गई हैं ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस में। तो आपको पीपल समझ आ गया? तो मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ पिक्चर्स दिखाती हूँ डियर स्टूडेंट्स। देखो, ये देखो, ये है उस टाइम की पिक्चर जब ऑयल की डिस्कवरी हुई थी। देखो ऑयल प्लांट लगा हुआ सहारा डेजर्ट के बीच में। ये भी देखो पिक्चर्स, ये देखो ऑयल प्लांट लगा हुआ। ठीक है, ऑयल की डिस्कवरी के टाइम की ये पिक्चर्स है। ये देखो इस तरह से ऑयल प्लांट्स लगे यहाँ पे। और ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये है तुरैग्स लाइफ सहारा डेजर्ट में। तुरैग्स इस तरह के लोग हैं, ट्राइबल लोग। और ये बेडुइन्स की पिक्चर्स हैं। ये देखो बेडुइन्स का जीवन जीने का तरीका। इस तरह से देखो चोला पहना हुआ इसने कितना लंबा। ठीक है, उसको रॉब्स कहते हैं। ये बेडुइन्स की पिक्चर है। ये भी बेडुइन्स हैं, ये देखो कैमल के साथ टेंट लगा के, तंबू लगा के रहते हुए, क्योंकि नोमैडिक लोग थे ना। ठीक है, तो ये देखो इनके टेंट जो लगे हुए हैं। तो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ते हैं। चलो एक पैराग्राफ और करते हैं, जस्ट वेट।
यस, अगला कोल्ड डेजर्ट शुरू हो गया लद्दाख। तो चलो लद्दाख भी शुरू करते हैं इसी वीडियो में कि जो लद्दाख है कोल्ड डेजर्ट, जस्ट वेट, वो कहाँ पे है बच्चे? वो ग्रेट हिमालयस में है। ये देखो इंडिया में आपको हिमालयस नज़र आ रहा है ना ऊपर, यहाँ पे जम्मू कश्मीर की मैं आपको पिक्चर दिखा रही हूँ। तो ये ग्रेट सारा दिखाती हूँ। जम्मू कश्मीर की ये नॉर्थ होगी, ये साउथ हो गया जम्मू कश्मीर का, ये वेस्ट और ये ईस्ट। तो ये जम्मू कश्मीर के ईस्टर्न साइड पे है लद्दाख डेजर्ट। क्लियर? उसके बाद कहते काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ। यहाँ पे मैं आपको पिंक कलर में काराकोरम रेंज बना रही हूँ, जस्ट वेट। यहाँ पे है ऊपर, सबसे ऊपर है काराकोरम रेंज, और नीचे जो है ये काराकोरम रेंज है, और नीचे जास्कर रेंज है, जास्कर रेंज। इन दोनों के बीच में लद्दाख डेजर्ट है। और इंदस रिवर यहाँ की मेन रिवर है जो यहाँ पे फ्लो करती है। ये देखो इंदस रिवर, ये देखो ये रही इंदस रिवर। ये इंदस रिवर है जो यहाँ पे फ्लो करती है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट देखो, several rivers flow through Ladakh. Indus is the main river. रिवर फ्रॉम डीप वैलीज एंड जॉर्ज। और ये जो रिवर है इंदस, ये डीप वैलीज में से भी क्रॉस करती है, ये जॉर्जिस में भी से भी क्रॉस करती है। बहुत सारे ग्लेशियर्स भी हैं लद्दाख में, और सबसे मेन ग्लेशियर जो जहाँ पे है उसका नाम है गंगरी ग्लेशियर। ग्लेशियर आपको पता है ना, जहाँ से रिवर्स ओरिजिनेट होती हैं ग्लेशियर्स। तो गंगरी ग्लेशियर यहाँ पे है। आई होप पिक्चर में सियाचिन ग्लेशियर तो दिखाया हुआ है, एंड गंगरी ग्लेशियर नहीं दिखाया हुआ। सियाचिन ग्लेशियर तो आपको पता है ना, सियाचिन में इंडिया पाकिस्तान की झड़प होती है। सियाचिन ग्लेशियर, सियाचिन में चाइना के साथ, सॉरी नॉट इंडिया एंड पाकिस्तान। उसके बाद है द एल्टीट्यूड ऑफ लद्दाख वेरीज फ्रॉम अबाउट 3000 मीटर इन कारगिल। एल्टीट्यूड होता है ऊंचाई। लद्दाख में 3000 मीटर ऊंची है कारगिल, एंड मोर देन 8000 मीटर इन काराकोरम।